दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे ई ऑफिस का पार्ट 2 का डिस्पैच सेक्शन का पार्ट 1 है, जिसमें हम आपको बताएंगे डिस्पैच सेक्शन के बारे में कि डिस्पैच सेक्शन का क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले के लेटर उनको रिसीव करना, लेटर को, फिर उसको डायराइज करना, और फिर उस लेटर को जिसके नाम पे वो लेटर आया है, जो चिट्ठी आपको मिली है, वो चाहे इस असिस्टेंट कमिश्नर के नाम हो या कंसर्न ऑफिसर जो होता है डीसी के नाम हो, जिसके नाम पे आपको वो चिट्ठी मिली है, उस कंसर्न ऑफिसर को वो चिट्ठी भेजनी, और वहां से फिर वो मार्क होके जो कंसर्न ब्रांच है उसके पास वो चिट्ठी आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। दोस्तों, मैंने देखा है कि आप सिर्फ वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों अपनी सपोर्ट भी रखिए। थैंक यू। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आपने क्या करना है, मान लो आपके पास किसी पार्टी का, मान लो जो आपके हेडक्वार्टर ऑफिस में या कहीं डिवीजन ऑफिस में आपको चिट्ठी मिली है, आपके हाउस कीपिंग सर्विस जो आपका ऑफिस ले रहा है, उस पार्टी ने आपको स्पीड पोस्ट के जरिए आपको बिल भेजा है, और आपने वो बिल कंसर्न ब्रांच, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ब्रांच होता है जो उस बिल को डील करेगा, आपको उसको भेजना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपको बिल आया हुआ है, वो जो चिट्ठी है वो किसके नाम पे है, वो कमिश्नर के नाम है, डीसी के नाम है, या एसी एडमिन के नाम है, या एओ एडमिन के नाम पे, वो आपने चिट्ठी चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद चिट्ठी ओपन करने के बाद जो बिल आया है उसको आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद वो आपको डेस्कटॉप पे अपने रख लेना है। फिर आपने करना है यहीं से ब्राउज एंड डायराइज। आपने ब्राउज एंड डायराइज किया तो आपने यहाँ से, वही दोस्तों मैंने बताया था आपको कि आप फाइल में डॉट नहीं होना चाहिए। फाइल नेम होता है, जो फाइल नेम होता है, जो हम फाइल नेम रख लेते हैं, जैसे ये है हाउस कीपिंग बिल है, ये हमने रख रखा है। इसके बीच में हाउ नेम में कहीं हाउस कीपिंग डॉट बिल ऐसे नहीं होना चाहिए, हाउस कीपिंग बिल सिंपल होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए। ये हमने ओपन किया। अब मान लो दोस्तों ये बिल है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिटेल डालेंगे। हमको मिला है ये स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, लैंग्वेज हिंदी, वो इंग्लिश या हिंदी जो भी आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे स्पीड पोस्ट नंबर डालना है, जो ऐसे होता है या ऐसे करे, वो अपने स्पीड पोस्ट नंबर डालना है इधर। फिर यहाँ पे लेटर, वही डेट रिसीव्ड, किस डेट में रिसीव हुआ है, और लेटर डेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, एक सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपने यहाँ पे डालना है अदर्स। यहाँ पे भी अदर्स। अगर आपने आपने पहले इसके बिल निकाल रखे हैं, पार्टी को पहले ही ऐड कर रखा है, तो फिर आपको यहाँ पे जैसे ही आप नाम डालोगे एक्स वाई जेड करके, वो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, अगर आपने फिल कर रखी है तो। अगर नहीं कर रखी है तो आप यहाँ पे एड्रेस, ऐड टू एड्रेस बुक कर लेना, तो ये ऐड हो जाएगी आपकी एड्रेस बुक में। मैसेज नाम, मान लो कोई मैनेजर है इनका, एक्स वाई जेड है कोई, वो मैनेजर है। ठीक है दोस्तों, फिर हम डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर उस पार्टी का डिटेल डालेंगे, मैसर्स एक्स वाई जेड सिक्योरिटी सर्विस। यहाँ पे एड्रेस हाउस नंबर 100 × 8 मॉडर्न स्टेट, दही, मॉडर्न स्टेट।
दिल्ली। ईमेल आईडी आप जो भी डालोगे, हाउस कीपिंग बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ऐसे कर लेना है। डिटेल भरने के बाद आपने कर देना है फिर जनरेट एंड सेंड। जनरेट एंड सेंड करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ये आगे हमारे जो हायर ऑफिसर हैं उनको ये सेंड करनी है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया, डिटेल हमने डाल दी। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने ये जो दोस्तों ये रिसीट नंबर है, ये आपने नोट कर लेना है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि जो हाउसकीपिंग का बिल आया हुआ है वो ओरिजिनल बिल चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को, वो बिल पास कराने के लिए, जो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं पीओ ब्रांच को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपने स्कैन करके जो ई ऑफिस पे चढ़ाया है, जो ओरिजिनल बिल है आपके पास, उसकी फोटोकॉपी करने के बाद उस पर आपने ये रिसीट नंबर चढ़ा देना है, जो है ये वाला जो रिसीट नंबर है, ये उस पे चढ़ा लिख देना है और डेट डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, और उस रिसीट पे जब आप ओरिजिनल बिल उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप दे के आओगे, उस कंसर्न ऑफिसर को, जो वो डील करता है हाउसकीपिंग का बिल जो डील करते हैं, उसको जब ओरिजिनल बिल दे के आओगे, तो आपने जो फोटोकॉपी की है और रिसीट नंबर लिखा है, उस पे आप रिसीट ले लेना, उस बंदे से सिग्नेचर ले लेना जिसको आप वो ओरिजिनल बिल दे के आओगे, ताकि इन फ्यूचर अगर ये बात हो कि हम कंसर्न ऑफिसर है, ये बोले कि भाई हमको तो बिल ही नहीं मिला, ओरिजिनल बिल नहीं मिला, जिसकी वजह से हम बिल क्लियर नहीं करा पाए, तो आपके पास एक प्रूफ के तौर पर वो रिसीट, जो वो लेटर है जो आपने फोटोकॉपी करके रखा है, वो आपके पास रखा रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, यहां से आपने सेंड करना है अपने हायर ऑफिसर को। आपको रिमार्क्स डालने हैं यहाँ पे आप डाल देना क्लियर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ई साइन और सेंड भी कर सकते हो और डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट सेंड किया। दोस्तों, इसमें आपने एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जब आप ये रिसीट वाली फाइल जब आप सेंड करते हो, जो ये वाली फाइल ऐसे बिल जो है जब आप सेंड करते हो, तो आप उसको, जो पहले मैंने बताया ना, वहां पे एक सेंट में जाके जब आप चेक करते हो, वहां पर एक, यहाँ पर एक पुल बैक का ऑप्शन होता है। अगर आपके कोई लेटर में कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो वो आपने ठीक करनी है। अगर अगले वाले ऑफिसर ने जिसको भेजी, अगर उन्होंने ओपन नहीं की है वो फाइल, तो आप उसको पुल बैक भी कर सकते हो। लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें आप पुल बैक नहीं कर सकते। एक बार आपने भेज दी तो भेज दी, पुल बैक नहीं कर सकते। अगर कुछ गलती हो गई है और आपको वापस करवानी है, तो आपको उस कंसर्न ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और उनको जाके बोलना पड़ेगा, जिसको आपने फाइल भेजी है ये, कि सर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने रह गए थे, आप ये फाइल हमें सेंड बैक कर दो। तो फिर वो फाइल आपको सेंड बैक कर देंगे वहीं से वापस ही। आपके पास कोई वो नहीं रहेगा ऑप्शन कि भाई आप उस फाइल को वापस खींच सको या पुल बैक कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिसीट सेक्शन को ये हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी वो बिल, जो डिस्पैच सेक्शन है, कि जब भी वो कोई भी लेटर रिसीट करके उस पर जब डायराइज करते हैं, तो उस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो अटैच करने हैं। उसके बाद ही अपने हायर ऑफिसर को भेजें,
जिसके पास वो फाइल मार्क है, जिसका वो लेटर मार्क है। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारी ऐसी फाइलें भी हैं या लेटर भी आएंगे जो कंसर्न ब्रांच को ओरिजिनल देने होते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप फोटोकॉपी कीजिए, उस पर रिसीट नंबर ये वाला डालिए और जिसको वो लेटर गया है उससे वो सिग्नेचर लेके और अपनी उस महीने की आपने अपने पास एक फाइल ओपन कर लेनी है। फिजिकल फाइल कह रहा हूँ मैं, फिजिकल फाइल ओपन कर लेनी है। उस महीने में जितने भी आपके पास ऑफलाइन लेटर आते हैं स्कैन करके आपने वो अपलोड करने हैं। अगर ओरिजिनल लेटर देने हैं कंसर्न ब्रांच को तो आपने उसकी फोटोकॉपी करके उनको दे देना और फोटोकॉपी आपने उस महीने की उस फाइल में लगा देनी है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कंसर्न ब्रांच को देने नहीं होते, उनको सिर्फ ई ऑफिस पे ही लेटर मिलने होने चाहिए और जो फिजिकल लेटर है वो आपके पास सेफ आपको अपनी कस्टडी में रखने पड़ते हैं। इसके लिए सीआरयू यूनिट होती है एक, जो उसको मेंटेन करेगी जो ऑफलाइन लेटर आते हैं। तो वही है, मैंने आपको बताया कि आपने जो फिजिकल फाइल ओपन की है तो आपने उसमें वो लेटर सारे रखते जाने हैं महीने के अकॉर्डिंग, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी को कोई लेटर की ओरिजिनल कॉपी की जरूरत भी पड़े तो आपने मंथ पूछ के उस मंथ में सर्च करके आपने वो फाइल दे देनी है, वो लेटर दे देने हैं। तब भी आपने उन लेटर की फोटोकॉपियां करनी है और उस पर रिसीट नंबर डाल के कंसर्न ब्रांच के साइन कराने हैं, उससे रिसीव कराना है। आप डिस्पैच सेक्शन को ये मतलब पक्का करना ही है, आपने लेटर ऐसे ही नहीं दे देना है, आपने उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी है फॉर प्रूफ कि भाई कल अगर वो जो जिस ऑफिसर को लेटर दिया अगर वो मना कर देता है कि भाई हमको लेटर नहीं मिला तो फिर आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही मेरे ख्याल से, क्योंकि जो हमारा टॉप पार्ट 2 का जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको बता दिया, वो हमारा इसी पर था। और जो लेटर रिसीट होता है वो डायराइज और सेंट, और आपको वो कैसे मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। वैसे मैंने वो दोनों ही पॉइंट आपको बता दिए हैं, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं वो भी। ठीक है फ्रेंड्स।